बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के गांव नरैना में रातों में अजीब आवाजें गूंजने लगी। लोग कहते थे कोई आत्मा अब इंसानों के रूप में घूम रही है, कभी माँ बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी किसी और के चेहरे में, और वो रूप बदलकर उन्हें एक पेड़ के नीचे ले जाती और उनको मार देती थी। उसी गांव में मोहन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो दिन रात अपने खेतों में मेहनत किया करता था। एक शाम मोहन खेत से देर रात लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, हवा ठंडी और वट वृक्ष के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। अचानक पीछे से आवाज आई, मोहना बेटा जरा ठहर, तेरा खाना लाई हूँ। वो रुका, मुड़ा तो देखा उसकी माँ खड़ी थी, लाल साड़ी में, हाथ में थाली, चेहरा जैसा ही जैसा हर रोज घर में देखता था। मोहन मुस्कुराया। अरे अम्मा, आप यहाँ कैसे? रात हो गई है, डर नहीं लगा? वो मुस्कुराई और बोली, तू मेरा बेटा है ना, तुझ डर कैसा? चल आजा, मेरे पीछे पीछे खाना खा ली। दोनों चलते हुए पुराने बटवृक्ष के पास पहुंचे। मोहन ने देखा अम्मा के पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में कुछ इंच ऊपर चल रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने संभल कर पूछा, अम्मा, आप थाली लाई हैं, क्या बना है? वो बोली, तेरा पसंदीदा मटन बना है। मोहन ठिठक गया। उसकी असली माँ शाकाहारी थी, उसने तो कभी घर में मांस पकाया ही नहीं था। अब मोहन को सब समझ में आ गया कि ये कोई और नहीं, एक छलावा है और उसे अपने जाल में फंसाकर मारना चाहता है। उसने डरते हुए पीछे कदम बढ़ाया और जोर से बोला, तू मेरी अम्मा नहीं है, बता तू कौन है? वो ये बात सुनकर हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे डरावनी होती गई। अगले ही पल वो अपने असली रूप में आ गई और बोली, तूने मुझे पहचान लिया मोहन, तो अब मर। मोहन बेहाल होकर भागा, पर जैसे ही वो दौड़ा, वो छलावा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और हमला करने लगा। और मोहन किसी तरह भागता हुआ गांव के मंदिर तक पहुंच गया। वहां की आड़ में उसकी जान बची रही। वो भूत उस मंदिर में नहीं घुस पाया। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे भी रोक दिया। वो हार थक कर वापस उस बट वृक्ष की जड़ों में समा गया। अगली सुबह मोहन ने सब कुछ गाँव वालों को बताया। डर और गुस्से में सबने तय किया कि किसी ज्ञानी तांत्रिक को बुलाया जाए, और कुछ ही घंटों में गांव के मुखिया ने भोलादास नाम के बूढ़े तांत्रिक को बुला लिया, जिसके नाम के साथ कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी थीं। तांत्रिक और गांव वाले उस पेड़ के नीचे पहुंचे जहां पर वो छलावा रहता था। तांत्रिक ने चारों ओर नजर घुमाई और गंभीर स्वर में बोला, ये कोई साधारण भूत नहीं है। इसे वश में करने के लिए मुझे एक महायज्ञ करना होगा, और मेरे साथ सिर्फ मोहन ही रहेगा, क्योंकि इससे बचने वाला यही एकमात्र है। सभी गांव वाले डर के बावजूद तैयार हो गए और मोहन ने भी डरते हुए हाँ कर दी। रात को मोहन और तांत्रिक दोनों मंदिर पहुंचे। तांत्रिक ने यज्ञ शुरू किया। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। तभी अचानक एक धीमी ममता भरी आवाज आई, मोहन बेटा आजा, खाना खा ले। मोहन डर गया और चिल्लाया, पापा, वो आ गई, बचाओ, मुझे बचाओ। डर मत, उसे आने दे। जैसे ही छलावा सामने आया, तांत्रिक ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। छलावे ने अपनी शक्ति से यज्ञ की अग्नि बुझा दी। और जैसे ही वो मोहन को उठाने आगे बढ़ी, मंदिर के भीतर से तेज प्रकाश फैला। छलावा धुएं में बदल गया। मंदिर की शक्ति के कारण वो अंदर नहीं आ सका। उस रात तांत्रिक और मोहन मंदिर की दिव्य शक्ति से बच गए, लेकिन तांत्रिक को अब समझ आ गया था, अगर इसे वश में करना है तो मुझे अपने गुरु के पास जाकर एक जादुई पत्थर लाना होगा, जिससे मैं इस राक्षसी आत्मा को उसी में कैद कर सकूं। अगले दिन तांत्रिक अपने गुरु के पास जाने निकल पड़ा। रास्ते में वो गुजर ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, भोलादास, कहाँ जा रहा है?
मैं तो यही हूँ। भोला दास ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ उसके गुरुजी खड़े थे। उसने झुककर प्रणाम किया और सारी बात बताई। गुरुजी, मुझे उस गांव के छलावे को वश में करने के लिए एक जादुई पत्थर चाहिए। ठीक है, चल मेरे पीछे पीछे। भोला दास गुरुजी के पीछे चलने लगा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गुरुजी जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में चल रहे थे। वो समझ गया, अब मैं जान गया हूँ, तू मेरा गुरु नहीं है। अच्छा, तो तूने पहचान लिया, तो अब ले मर। भोला दास ने तुरंत मंत्रोच्चारण करते हुए उसे बांधने की कोशिश की, पर वो बंधन तोड़कर फिर आजाद हो गया। हे भगवान, रक्षा करो। उसने अपनी झोली से भगवान की एक छोटी मूर्ति निकाली। मूर्ति की शक्ति को वह छलावा झेल नहीं पाया और जोर से चीखते हुए वहां से भाग गया। भोला दास भी वहां से दौड़ता हुआ अपने असली गुरु के पास पहुंचा और पूरी घटना बताई। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। ये ले, ये है जादुई पत्थर। जब भी वो तेरे सामने आए, इसे उसके ऊपर फेंक देना। वो उसी में कैद हो जाएगा। भोला दास गांव लौटा। वहां मोहन और सभी गांव वाले उसका इंतजार कर रहे थे। सब उस पुराने वटवृक्ष के नीचे इकट्ठे हुए। आ गए तुम सब फिर से, लेकिन आज कोई नहीं बचेगा यहाँ। भोला दास ने तुरंत जादुई पत्थर निकाला और मंत्र बोला। पत्थर से तेज रोशनी निकली। छलावे ने चीख मारी और उसी पत्थर में समा गया। अब गांव में सन्नाटा था। लोगों ने राहत की सांस ली। अगले दिन भोला दास गांव छोड़कर चला गया। गांव वाले फिर निडर होकर जीने लगे। रात में किसी को डर नहीं लगता था। पर एक रात फिर वही आवाज आई, शाम बेटा, आजा, खाना खा ले।